जब हम विरोध की राजनीति की बात कर ही रहे हैं तो इसका दूसरा पहलू आपको दिखाते हैं। जेईई कांग्रेस एक तरफ मांग कर रही थी और भी बहुत सारे नेता मांग कर रहे थे कि जेईई और नीट की परीक्षा ना कराई जाए। दूसरी तरफ यही लोग नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं को मुद्दा अब लगातार बना रहे हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि जो नौकरियों के लिए जो परीक्षा होती है वो परीक्षा क्यों नहीं हो रही, उस परीक्षा को तुरंत कराना चाहिए। अब ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा किसी को कि एक ही नेता, एक ही लोग, एक लोगों का ग्रुप वो कहता है कि जेईई और नीट की परीक्षा ना कराओ, लेकिन नौकरियों की जो परीक्षाएं हैं वो तुरंत होनी चाहिए। कोरोना वायरस और कुछ दूसरे कारणों से सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाओं और उनके नतीजों में देर हो रही है। यह भी एक बड़ा मुद्दा है देश का। जो कांग्रेस पार्टी इंजीनियरिंग और मेडिकल के एडमिशन की परीक्षा पर पाबंदी लगवाना चाहती थी, वही पार्टी ये चाहती है कि सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं तुरंत कराई जाए। आज राहुल गांधी ने और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मुद्दे पर बाकायदा ट्वीट भी किया और वो ये कह रहे हैं कि नौकरी की जो परीक्षाएं हैं ये तुरंत होनी चाहिए। हमारा मानना है कि जेईई और नीट की परीक्षा जितनी जरूरी है उतनी ही सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं भी जरूरी है। हम पहले दिन से कह रहे हैं नीट की परीक्षा होनी चाहिए और जेईई की परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में जो भर्ती परीक्षा होती है वो परीक्षाएं भी तुरंत होनी चाहिए जैसी बाकी परीक्षाएं हो रही हैं, और जिन परीक्षाओं के नतीजे सरकार ने रोक कर रखे हैं वो भी तुरंत बाहर होने चाहिए, नतीजे आने चाहिए। एसएससी की परीक्षाओं और नतीजों में देरी से लाखों छात्र परेशान हो रहे हैं, इसलिए सरकार को भर्ती परीक्षाओं में भी अब तेजी दिखानी पड़ेगी। किसी भी छात्र के जीवन में दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। पहली है उसकी लिखाई पढ़ाई और दूसरी है पढ़ाई लिखाई करने के बाद रोजगार। यही दो चीजें हैं एक युवा के जीवन में, पढ़ाई लिखाई और फिर रोजगार, और इन दोनों चीजों को आप रोक नहीं सकते। भर्ती परीक्षाओं में ढिलाई पर नौजवानों की शिकायत बिल्कुल वाजिब है, लेकिन राजनेताओं की दिलचस्पी उनके भविष्य में नहीं है, उनके भविष्य में कम और अपनी सियासत चमकाने में ज्यादा दिलचस्पी है। वरना दो अलग अलग परीक्षाओं पर दोहरे मापदंड ऐसे नहीं अपनाए जाते। एसएससी और रेलवे भर्ती बोर्ड सरकारी नौकरियों के लिए दो सबसे बड़ी एजेंसियां हैं। इनके काम में ढिलाई को लेकर अक्सर शिकायतें आती रहती हैं। अभी कोरोना संकट का बहाना है, लेकिन पहले भी इन एजेंसियों का काम कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। एसएससी और रेलवे भर्ती के पेपर लीक होना बहुत पुरानी समस्या रही है। इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पिछले महीने ही नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। साथ ही वो राजनीति भी बंद हो जाएगी जो छात्रों और नौजवानों की आड़ में बहुत सारे नेता इस समय चला रहे हैं और नकली माहौल पैदा कर रहे हैं। आपने यहाँ ये भी देखा होगा, आज ही दिल्ली के जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसे सितंबर के आखिर तक बंद कर दिया गया है। वहां के छात्र इस बात पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को बंद क्यों कर दिया। छात्र ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी खोलिए, हमें यूनिवर्सिटी में आना है और हमें पढ़ाई करनी है, जबकि यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है वो ये कह रहा है कि अभी हम इस पूरे महीने यूनिवर्सिटी को बंद रखेंगे। अब ये कौन से छात्र हैं? तो अब आप सोचिए, एक जगह छात्र कह रहे हैं कि हमें कॉलेज में जाना है, हमें पढ़ाई करनी है, दूसरी जगह छात्र कह रहे हैं हमें परीक्षा नहीं देनी है, तीसरी जगह छात्र कह रहे हैं कि जो नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं होनी है वो तुरंत होनी चाहिए, हमें वो परीक्षाएं देनी है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग नेता और अलग अलग ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो इन मामलों को राजनीतिक बनाने में जुटे हुए हैं। इन मामलों को लेकर ट्रेंड कराया जाता है, फिर नेता इस पर ट्वीट करने लगते हैं और धीरे धीरे ये मामला जोर पकड़ने लगता है। लेकिन जब आप बाहर जाएंगे, जमीनी हकीकत देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, असली छात्रों से बात करेंगे, असली छात्रों के माँ बाप से बात करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि देश का मूड क्या है।